हेलो दोस्तों, नमस्ते। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 राजनीतिक विज्ञान में भारतीय संविधान के मुख्य जो लक्षण हैं, विशेषता हैं, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। कल हमने कि संविधान क्या है, नियम क्या होते हैं, नियम को कैसे उपयोग में लिया जाता है, यदि नियम नहीं होते तो किस प्रकार कक्षा का वातावरण दूषित होता। यहाँ अपन परिवार का उदाहरण लिया था, परिवार का वातावरण। तो नियम किसी भी देश के संचालन के लिए अति आवश्यक है। तो हम आज भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं सदी तक आते आते हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। यानी 1857 की क्रांति से लगा करके भारत लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी संघर्ष करता रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत का निर्माण किस तरह होना चाहिए, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी हो आदि के बारे में विचार करने लगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जो नियमों को मानना पड़ता था, वह नियम जो ब्रिटिश शासन खुद नहीं बनाती थी, वहाँ इंग्लैंड से नियम, यहाँ अपन कह सकते अधिनियम बन करके भारत में आते थे। वह उन नियमों के अनुसार शासन करते थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें भी प्रत्येक नागरिक को एक समान माना जाएगा। वह सभी नागरिकों को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो।
अब ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, सरकारी कामकाज के नियम क्या हो आदि तय करना था। लेकिन ये तय करने से पहले भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने अनेक प्रकार के मुद्दे थे। जैसे हम बात करते हैं, हमारा भारत कई समुदायों में बटा हुआ है, अनेक समुदाय हैं, उनकी न तो एक भाषा थी, न ही एक धर्म था, वह न ही एक जैसी संस्कृति थी। तो भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर भारत में विविधताएं थी। तो उन विविधताओं को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान निर्माताओं को संविधान का निर्माण करना था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश बाहरी उथल पुथल स्थिति से गुजर रहा था। वह भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं कि भारत में 562 से अधिक रियासतें थी। उनमें से कुछ रियासतें भारत में विलय होना चाहती थी, तो कुछ पाकिस्तान में, वह कुछ रियासतें ऐसी थी जो उनका कोई भविष्य तय नहीं था कि वो स्वतंत्र रहे या भारत में विलय करे यहाँ पाकिस्तान। जनता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी जनता के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारतीय जनता का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से शोषण किया था। तो क्या आप जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपको याद हो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब को बनाया गया था।
तथा उन्होंने संविधान का जो खाका है, ड्राफ्ट है, उसको तैयार किया था। तो उस संविधान में डॉक्टर भीमराव का अमूल्य योगदान रहा था। तो देखिए, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, उसकी पहली विशेषता पढ़ लेते हैं। संघवाद। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना है। संघ से ही पता चलता है कि भारत राज्यों का संघ है, वह शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो भारत में 3 स्तर की सरकार है। केंद्र पर स्थित सरकार को संघ सरकार, यहाँ केंद्रीय सरकार कहा जाता है। राज्य स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। तीसरे स्तर की सरकार, जिससे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का भी ढांचा त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर मान्यता दी गई। वह 74वें संविधान संशोधन में नगरीय शासन व्यवस्था को संविधान में मान्यता दी। तो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था व नगरीय पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय रखा गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगरीय पंचायती राज व्यवस्था में भी त्रिस्तरीय ढांचा, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम। तो देखिए, हम कह सकते हैं भारत में
इतने सारे समुदाय हैं या उन समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजस्थानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। तो देखिए, शक्तियों का बंटवारा करने का यही तात्पर्य था कि यदि भारत में संघ सरकार या केंद्र सरकार ही होती तो मुट्ठी भर लोग ही पूरे भारत के लोगों के लिए फैसले लेते, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जिससे दिल्ली बैठे जो चंद लोग हैं वो फैसले नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, भारत के सभी राज्यों को कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, उस मुद्दों पर फैसले लेने का सहायक अधिकार है। तो देखिए, शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया है कि राज्य सरकार को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिस पर राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकती हैं। हम कह सकते हैं भारत में जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकारों को लेकर के विषयों को बांट दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। राज्य सूची में कुल 99 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय, जिस पर कानून, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर अधिकार या कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को ही दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन यदि राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। समवर्ती सूची, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन एक ही विषय पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया, उस कानून को लेकर यदि केंद्र व राज्यों के मध्य
विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर या विषयों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। सभी स्तर की जो सरकारें हैं उसको संविधान से ताकत, यहाँ पर कह सकते हैं अधिकार मिलते हैं और सभी सरकार संविधान के अनुसार संचालित होता है। कल अपन पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था, जो भारतीय संविधान की अगली विशेषता या अपन कह सकते हैं। धन्यवाद।